Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on a treatment of a disease, एक genetic disease है sickle cell anemia, and उसका अभी recently एक treatment जो है वो develop किया गया था, तो उसके ऊपर ये editorial है, तो ये हम discuss करेंगे. And if you are preparing for SIDBI exam, SIDBI grade A, you can check our SIDBI GDPI Excellence course, which includes one mock interview with the ex-CGM of RBI, which will you will get a detailed feedback, and there are more than 25 sessions, video sessions that will provide you with that will help you prepare for your interview. It also includes comprehensive PDFs, which will provide you further points and help you prepare for your group discussion. And if you have any doubts, you can clear them on WhatsApp. It is priced at 3,000 rupees, but you can get it at 2,399 by applying SIDBI 20 coupon code. Okay, and we have also launched PM Practice Pro, which includes PM Banking Pro, that is all the mock tests for all major banking and insurance exams. That is more than 5,000 mock tests, and it also includes banking PDF course, so more than 20,000 questions. You will be able to practice topic-wise questions of different difficulty level patterns on different patterns, and it also includes previous year questions. So this will help you if you are preparing for multiple banking and insurance exams. Okay, and you will also get detailed solutions. So it is priced at 1,249, but you can get it at 999 by using coupon code PM20. Okay, and okay, so today we will discuss for sickle cell anemia, a new cure for millions, a new hope. तो जैसा अभी हमने देखा कि एक सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, उसके लिए एक नया क्योर आया है, एक नया ट्रीटमेंट आया है, एंड जो लाखों लोग हैं जो जिन्हें ये डिजीज़ है, उनके लिए एक नई उम्मीद, एक नई होप आई है. तो ये इसका टाइटल है. आपको क्विकली पैसेज रीड करना है, पैसेज के एंड में वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट. Next. Next. ठीक है, सो द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था. अब इसमें हमें एक वर्ड हाईलाइटेड था, प्रोहिबिटिव. तो कौन सा वर्ड है जो इससे सिमिलर है? ठीक है, एक्सटॉर्शनेट, अनबियरेबल, एमिनेबल, इंट्रीगिंग एंड ऑब्सक्योर. तो आपको अपना जो आपको लगता है कि आंसर इसका होना चाहिए वो मार्क करना. वैसे गेस वर्क नहीं करना, ठीक है, लेकिन जो आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है इसका सिमिलर. ठीक है, और फिर जब आप इसका आंसर देखेंगे, जब हम डिफरेंट वर्ड्स देखेंगे, तो फिर उनको याद रखने की कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम. ठीक है, धीरे धीरे जो है आपकी एबिलिटी डेवलप होगी. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं. सो अ रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग थेरेपी होल्ड्स आउट होप फॉर मिलियंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स. तो अब यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी, कोई चीज़ रेवोल्यूशनरी होती है यानी क्रांतिकारी, कुछ बिल्कुल नया हो जाए किसी फील्ड के अंदर, तो हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी है. तो जीन एडिटिंग थेरेपी में एक नई डेवलपमेंट हुई, एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग थेरेपी है. इट होल्ड्स आउट होप फॉर मिलियंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट. उनके लिए उन्हें एक उम्मीद मिली है जो लाखों सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया, और इंडिया में भी हैं, where about 30,000 to 40,000 children are born with the disorder every year. हर साल 30 से 40 हज़ार जो बच्चे होते हैं उन्हें ये डिसऑर्डर होता है. And last week the UK became the first country to approve the use of Casgevy, which uses the gene editing tool CRISPR-Cas9. तो यहाँ पर एक ये टूल है, इस टूल को यूज़ करके एक ट्रीटमेंट जो है उसका नाम है Casgevy. ये ट्रीटमेंट किसके लिए है? सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए. ठीक है, उसका इलाज के लिए. द करंट रेमेडी फॉर द डिसीज़ इन्वॉल्व्स कीमोथेरेपी. तो रेमेडी क्या होता है? वही क्योर, एक ट्रीटमेंट.
तो जो अभी जो किस तरह सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट किया जाता है, तो उसमें कीमोथेरेपी होती है, हाइड्रोक्सी यूरिया होता है विच रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन पेशेंट्स। तो ये अभी फ़िलहाल ये दो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए। द यूके रेगुलेटर्स डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन कैसकेवी's impressive ability to eliminate painful inflammatory attacks in more than 90% of trial participants। तो अब इसे अप्रूव, पहली कंट्री बनी है यूके जिन्होंने ट्रीटमेंट अप्रूव किया है। और उन्होंने अप्रूव क्यों किया? क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है बहुत इम्प्रेसिव था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो पेनफुल इन्फ्लेमेटरी अटैक्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, इन्हें 90% पेशेंट्स में कम कर दिया। तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। जो ट्रायल्स हुए थे उसमें 90% जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें ये उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और ये वाले जो अटैक्स थे इन्फ्लेमेटरी अटैक्स ये नहीं हुए, ठीक है। तो द ग्रीन लाइट कुड पेव द वे फॉर अप्रूवर्स बाय द यूएस एफडीए। तो ग्रीन लाइट यानी जब यूके में अप्रूव हो गया है तो इट वुड कुड पेव द वे फॉर, व्हेन यू पेव द वे फॉर समथिंग यानी कि आप किसी चीज़ के होने के लिए रास्ता खोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अब क्योंकि यूके में ग्रीन लाइट मिल चुकी, यूके में अप्रूव हो गया है, तो अब यूएस में भी, यूएस में जो रेगुलेटर है एफडीए, वो भी इसे अप्रूव कर सकते हैं। इट इज़ स्लेटेड टू टेक अ डिसीजन ऑन December 8। इट किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पर? इट अपॉस्ट्रोफी मतलब इट इज़, और ये इट जो प्रोनाउन है एफडीए के लिए यूज़ है, यूएस एफडीए। तो यूएस का जो रेगुलेटर है इट इज़ स्लेटेड टू टेक अ डिसीजन कि वो इस ट्रीटमेंट पर वो डिसीजन कब लेंगे? December 8 को। अच्छा, स्लेटेड वर्ड का मतलब क्या है? तो जैसे स्लेट, जैसे पहले लिखा जाता था स्लेट पर, तो शेड्यूल बनाया जाता था और वो जो है पब्लिश किया जाता था, लगाया जाता था। तो स्लेटेड मतलब कि प्लान्ड या शेड्यूल्ड। तो ये जो प्लान्ड है, ये जो डेट, किस डेट पर वो डिसीजन लेंगे? December 8 एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। और अब जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा तो हो सकता है बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ दूसरी कंट्रीज़ में भी अप्रूवल्स मिल जाएँ। हाउएवर मच नीड्स टू बी डन। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अब हाउएवर आए तो हमें पता है कि अब यहाँ पर कुछ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगा। अगर यहाँ अच्छी बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा कुछ मेंशन होगा। मच नीड्स टू बी डन बिफोर द थेरेपी बिकम्स एक्सेसिबल टू ऑल। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है इससे पहले कि ये थेरेपी सारे जो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स हैं उन्हें मिल पाए। क्या प्रॉब्लम्स हैं? मेकिंग रूम फॉर एडिटेड सेल्स इन द बॉडी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। अब जो एडिटेड मतलब जीन एडिट करना सेल्स का, तो बॉडी में उनके लिए जगह बनाना कि बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करे उन सेल्स को, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। प्रोसीजर क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसीजर, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है। वर्टेक्स, द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर कैसकेवी हैजंट कोटेड अ प्राइस फॉर द थेरेपी। तो कंपनी ने अभी ये भी नहीं बताया कि इस थेरेपी का प्राइस कितना होगा, ओके। बट एस्टिमेट्स फ्रॉम द यूके एंड द यूएस हैव पेग्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट एट अबाउट $2 million। तो अगर हम एस्टिमेट्स देखें यूएस और यूके से एस्टिमेट्स देखें तो अराउंड जो कॉस्ट होगी वो $2 million पर पेशेंट होगी। अब यहाँ पर देखो पैक्ड वर्ड यूज़ हुआ है। पैक करना यानी कि कहीं पे किसी चीज़ को फिक्स कर देना। अब यहाँ पर पैक्ड द कॉस्ट का मतलब, ट्रीटमेंट कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड, ठीक है। तो वहाँ पैक्ड दैट मीन्स फिक्स्ड, तो वो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इतना कॉस्ट होगा पर पेशेंट। अब इन सिकल सेल डिसीज द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अब यहाँ पर हम सिकल सेल डिसीज़ के बारे में अब समझ रहे हैं कि होता क्या है इसमें। तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में, हीमोग्लोबिन, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मतलब या तो वीकन हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता। तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझौता करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है वीकन हो जाना, कमज़ोर हो जाना या फिर डैमेज हो जाना, ओके। तो रेड ब्लड सेल्स विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन आर डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप होती है जैसे CD कॉम्पैक्ट डिस्क, तो वो डिस्क की शेप के होते हैं, ठीक है। लेकिन और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दे मूव थ्रू द ब्लड वेसल्स ईजिली। तो रेड ब्लड सेल्स आसानी से हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। द हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट सेल्स आर एन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट। तो जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो हीमोग्लोबिन डिफिशिएंट होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है।
ठीक है, और वो एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होते हैं, ऑपोजिट, बिल्कुल डिफरेंट। तो जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं डिस्क शेप्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से मूव कर पाते हैं, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया में वो एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट होते हैं। कैसे? व्हेन दे लूज देयर ऑक्सीजन दीज सेल्स एज्यूम अ क्रिसेंट शेप। तो ये जो सेल्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया में, रेड ब्लड सेल्स एज्यूम मतलब टेक ऑन, यानी कि वो ये शेप, क्रिसेंट शेप जो है वो अपना लेते हैं। तो टेक ऑन, एज्यूम का मतलब कोई जो, या तो कोई आप एज्यूम कर लेना, या तो कोई इमोशन होता है, ठीक है, कोई बिहेवियर एज्यूम कर लेना, ठीक है, कोई शेप एज्यूम कर लेना। तो ये सब चीज़ें यानी कि ये जो है पुट ऑन कर लेना, टेक ऑन कर लेना। तो दीज सेल्स बिकम क्रिसेंट शेप्ड। ओके, अब क्रिसेंट शेप क्या होता है? मून जो आपने देखा है, ठीक है, फुल मून तो बिल्कुल राउंड होता है, क्रिसेंट शेप क्या होता है? कुछ कुछ ऐसा शेप होता है क्रिसेंट शेप, ठीक है। तो जो सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्रिसेंट शेप्ड होते हैं। दे डाई मच मोर रैपिडली दैन देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट होते हैं कि सेम लेवल पर। जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जैसे हम कहीं प्राइम मिनिस्टर मेट हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, यानी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो उनका ऑस्ट्रेलिया में काउंटर पार्ट क्या होगा? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो काउंटर पार्ट होता है किसी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और डिफरेंट फील्ड में सेम लेवल पे। अब यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्मल काउंटर पार्ट का मतलब क्या हो गया कि जो सिकल सेल के जो एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं क्रिस्टेंट शेप्ड होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं, ठीक है, डिस्क शेप्ड होते हैं। तो ये जो सिकल सेल जो एनीमिया में जो ये सेल्स होते हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं एज कम्पेयर टू देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट्स, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। सो देयर शेप मेक्स द सिकल सेल्स स्टिक टू द ब्लड वेसल्स। तो अब इसकी वजह से इनकी शेप ऐसी होती है, ये ब्लड वेसल्स में जो है वो स्टिक हो जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं, ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड एंड लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ठीक है। तो आप ये समझ गए। एंड विद लेस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेटिंग इन देयर बॉडी, पेशेंट्स बिकम क्रॉनिकली एनीमिक। एनीमिक होता है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। एंड क्रॉनिकली यानी कि मतलब बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सो द डिसऑर्डर इज जेनेटिक, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। एंड कैसकेवी डज नॉट रिमूव द म्यूटेशन दैट इज एट द रूट ऑफ द डिजीज। एट द रूट ऑफ मतलब जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये ट्रीटमेंट है ये उस कारण को ही हटा देगा जिसकी वजह से डिसीज़ हुई है। जेनेटिक डिसीज़ है तो किसी जीन में किसी म्यूटेशन की वजह से डिजीज़ होती है, लेकिन कैसकेवी उसको ठीक नहीं करता। फिर क्या करता है? बट इट इज़ डिज़ाइन टू कॉम्पेंसेट फॉर द हीमोग्लोबिन बाय रिवाइविंग द फीटल हीमोग्लोबिन। तो ये एक डिफरेंट टाइप का हीमोग्लोबिन को रिवाइव करता है बॉडी में, ठीक है, उसको ठीक नहीं करता, एक डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन को दोबारा से रिवाइव करता है, विच गेट्स स्विच्ड ऑफ शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो फीटल मतलब होता है फीटस से रिलेटेड, अनबॉर्न बेबी से रिलेटेड। तो जो अनबॉर्न बेबी में जो हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन, तो बर्थ के बाद वो ये प्रोसेस रुक जाती है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट क्या करता है सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में, ये फीटल हीमोग्लोबिन इसको दोबारा से शुरू कर देता है ताकि जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके, ठीक है। इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट बर्डन ऑफ सिकल सेल डिसीज़। तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सेकेंड हाईएस्ट बर्डन पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, विच प्रोमिनेंटली अफेक्ट्स द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। मेनली इंडिया के ट्राइबल जो एरियाज है वहाँ पर है ये डिसीज़। द यूनियन बजट 2023 इंट्रोड्यूस द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द डिसऑर्डर। तो इसी साल ये जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि इसको जो है जो चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके, इस डिसऑर्डर से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें। The program envisaged when preliminary results on the gene therapy were trickling in aims to eliminate the disease by 2047। तो इसके अंडर 2047 तक ये इस डिज़ीज़ को इंडिया से एलिमिनेट करने का प्लान है। अब ये एनविसेज्ड मतलब कि किसी चीज़ को आप प्लान करते हो, सोचते हो किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा करेंगे हम, ठीक है। सो कंसेप्चुअलाइज करना, ठीक है, इमेजिन करना। तो जब ये बजट, यूनियन बजट जब प्रेजेंट किया गया था उस टाइम पे ये प्लान बनाया गया था, ठीक है।
और वहाँ जब ये प्लान बनाया गया था तो उस वक्त प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स के जो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कैस के भी अभी अप्रूवल मिला है, लेकिन प्रोसेस तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा होगा। तो उस टाइम पे जब यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा था तो इसके ट्रायल्स की कुछ न्यूज़ आ रही थी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स ऑन द जीन थेरेपी वर ट्रिकलिंग इन। ट्रिकल इन करना होता है, जैसे जब वाटर ट्रिकल इन करता है वो स्लोली धीरे धीरे आता है पानी, ट्रिकल इन। तो जो न्यूज़ है उसके बारे में वो आ रही थी, थोड़ी थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, ओके। तो ट्रिकलिंग इन aims to eliminate the disease by 2047, okay। At current costs, Casgevy seems prohibitive for the country। prohibitive मतलब कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत महंगा। तो अभी इस कॉस्ट पे तो इंडिया के लिए बहुत एक्सपेंसिव है ये ट्रीटमेंट, $2 million पर पेशेंट, और इंडिया में हर साल 30 से 40 हज़ार जो है वो नए पेशेंट्स आते हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। हाउएवर मतलब प्रोहिबिटिव का मतलब होता है इतना एक्सपेंसिव आप नहीं कर सकते, किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते या नहीं उतना खर्च कर सकते। However, research institutions should explore the possibilities offered by gene editing to develop affordable therapies। अब यहाँ पर एक सजेशन ये है कि बाकी जो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या अफोर्डेबल थेरेपीज़ भी बनाई जा सकती हैं, क्या कम खर्च में भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड। और क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन है कि कोविड के टाइम पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने बहुत काम किया था, okay। But research on cell editing therapy is by all accounts at a relatively nascent stage in India। लेकिन वो डिफरेंट था कोविड के केस में, क्योंकि जीन एडिटिंग, जीन रिसर्च ये एक नया अभी जो है बिल्कुल नेसेंट स्टेज में, यानी कि बिल्कुल अभी शुरुआत ही हुई है इसकी इंडिया में, तो बिल्कुल नया है अभी इंडिया में, तो ये डिफरेंस है। कैसगेवीज सक्सेस, अच्छा पहले हम ये देखते हैं बाय ऑल अकाउंट्स मतलब जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितना लोग कहते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में अभी बिल्कुल नेसेंट है, यानी बिल्कुल शुरुआती स्टेजेस में है, ठीक है। एंड कैसगेवीज सक्सेस शुड स्पर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस फील्ड। और अब जैसे ही ये न्यूज़ हमें आती है कि सिकल सेल एनीमिया के लिए एक जो है ट्रीटमेंट आया है, तो इस न्यूज़ से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए इस फील्ड में, जीन एडिटिंग में इंडिया में। अब यहाँ पर स्पर का मीनिंग क्या होता है? स्पर इज किसी चीज़ को प्रमोट करना, ठीक है, इनकरेज करना, स्पर। तो स्पर इन्वेस्टमेंट्स मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए, इनकरेज करें इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। तो ये यहाँ पर मीनिंग है इसका, ऑलराइट। तो ये एडिटोरियल था। अब यहाँ पर हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसे नहीं लिखने को आएगा सिकल सेल एनीमिया पे, ठीक है, बट अगर एक पैसेज गिवन हो, ठीक है, तो हम वहाँ से कुछ एक हमें थोड़ा समझ में क्या मेंशन, अब यहाँ पर जब हम रीड करते जा रहे थे तो ये देखना था कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ पर अभी जो करंट सिचुएशन है वो डिस्क्राइब की है कि क्या 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 सिचुएशन है, कि क्या अप्रूव हुआ, वो ट्रीटमेंट क्या था, और फिर यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ कि इस पैसेज में क्या प्रॉब्लम होती है, सिकल सेल एनीमिया में क्या इशू होता है, ठीक है। और यहाँ इन दोनों पैराग्राफ्स में ये मेंशन था, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है सारा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या किया जाना चाहिए और ये सब चीज़ें। तो अगर ये फ्लो आप जब पैसेज रीड करते हैं वो बना लेते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन्ड है, सेकंड थर्ड में ये मेंशन्ड है, तो आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, फिर आपको याद रहेगा कि अगर आपको जाना पड़े वापस किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप क्विकली रेफ़र कर सकते हैं पैसेज को, ठीक है। तो इसकी हैबिट बनानी है, ओके। तो अब प्रोहिबिटिव हमने देखा कि इतना एक्सपेंसिव कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उससे सिमिलर है एक्सटॉर्शनेट, ठीक है। एक्सटॉर्शन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट डिमांड करना, ठीक है, तो एक्सटॉर्शनेट वहाँ से है। एक्सटॉर्शनेट यानी ऐसा लगना जैसे आपसे कोई एक्सटॉर्ट कर रहा है मनी, आपसे पैसे वसूल रहा है, तो ए जो है वो सिमिलर है प्रोहिबिटिव से। अच्छा, प्रोहिबिटिव का एक और मीनिंग भी होता है, ठीक है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स या प्रोहिबिटिव मतलब जहाँ पर मना हो जाना, ठीक है, कोई चीज़ कोई अलाउ नहीं करती कोई चीज़, ठीक है। यहाँ पर वो खर्चे से रिलेटेड था कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर ए होगा सिमिलर, ठीक है। अनबियरेबल, बियर करना, सहना, अनबियरेबल जिसे आप सह नहीं सकते, तो नो, ठीक है, ओके। अमेनेबल होता है फ्रेंडली, इंट्रीगिंग होता है इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंट्रीगिंग जिससे आपका इंटरेस्ट जाग जाए, ठीक है। एंड अमेनेबल फ्रेंडली नहीं इन सेंस कि
जैसे आप किसी को कुछ कहते हैं और वो काम कर दे, ठीक है, वो बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करे, जैसे आप कहोगे वैसे कर दे, तो वो एमिनेबल कहेंगे, जिसे आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑब्सक्योर होता है कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है, ठीक है, या कोई चीज़ जो पॉपुलर नहीं है, तो वो ऑब्सक्योर हो जाता है। सो नो, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड मंथ एंड में वो कैब का जो है वो PDF वो भी आपको अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।